अभी हमने वेल्डिंग के बारे में, है ना, आपको जानकारी दी। तो अब कुछ इक्विपमेंट होते हैं जो कॉमन इक्विपमेंट होते हैं जिनसे हमारी सुरक्षा भी होती है ना। तो पहले सुरक्षा उपकरण देखते हैं गैस वेल्डिंग में। अच्छा, गैस को भी वेल्डिंग जब हमें करना होता है ना, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वेल्डिंग करने से पहले जिस भी धातु को आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो उस पर विशेष ध्यान रखें वो सफाई की हुई हो, है ना, उसका सफाई प्रोसेस होता है। वरना क्या होगा, जोड़ कमजोर हो जाएगा। क्या होगा, जोड़ कमजोर हो जाएगा, और जोड़ कमजोर हो जाएगा तो जो जोड़ है वो ज़्यादा चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए पहले उनको साफ करना जरूरी होता है, क्योंकि उन पर ग्रीस, है ना, धूल मिट्टी तेल वगैरह आदि के लगे रहते हैं, तो उन्हें प्रोसेस होता है वो, है ना, वो आप पढ़िएगा ध्यान से। तो हम कुछ उपकरण देखते हैं। जैसे हमारे सबसे पहले सेफ्टी उपकरण देखते हैं ना, भाई किसी भी कार्य को करने से पहले हमें सेफ्टी भी जरूरी है। ठीक, उसी क्रम में हम क्या देखते हैं, आपके सामने जो ये है हैंड विंडशील्ड। क्या है ये, हैंड विंडशील्ड। ठीक है, इसको हम, ये हमारी प्रोटेक्शन करता है, किस चीज़ की, आई प्रोटेक्शन, है ना। जिससे क्या होता है, जब आप वेल्डिंग करते हो तो आर्क वेल्डिंग की, जिससे कहते हो ना आप, चमक लग जाती है, वो चीज़ हमारे आंखों से उसके प्रोटेक्शन करता है। यहाँ एक लेंसेज लगा होता है। क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है। तो ये आपका आई प्रोटेक्शन, मतलब फेस की प्रोटेक्शन भी करता है, क्योंकि कॉमन सी बात है, जब आप वेल्डिंग करते हो तो चिंगारियाँ निकलती है ना, तो आप इस तरीके से इसे लगाकर यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक लेंस लगा रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, हैंड विंडशील्ड। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका गोगल्स। ये कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन चीज है। आप इसको आई पे लगाते हो, आई प्रोटेक्शन करता है। इसका कार्य क्या होता है, एक तो इसका कार्य, सबसे मेन चीज कार्य होता है, जैसे आपकी चिंगारियां होती हैं तो चिंगारी से क्या होता है, सीधे आपकी आंखों पे जाती है, तो उससे जाने से रोकता है। ठीक है, आज एक आता है आपका ग्लव्स। ये किस कार्य में आते हैं, ये कार्य जो होता है, देखो जब आप ग्लव्स पकड़ के करते हो ना, तो आपको एक तो विद्युत शॉक जो झटका होता है ना, वो लगने का खतरा ना के बराबर होता है। प्लस क्या होता है, कोई चीज गीली है ना, ऊष्मा, ज्यादा ऊष्मा हो जाती है तो भी हमारे हाथ पैर जलते ना, तो हाथ जलने से बचाता है, ये हमारी हैंड प्रोटेक्शन करता है ना। ये ग्लव्स होते हैं, लेदर ग्लव्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एप्रन। क्या आता है, एप्रन। ठीक है, एप्रन ये होता है, ये आपका एप्रन होता है। ठीक है, ठीक, जो आपकी प्रोटेक्शन करता है शरीर की। इस तरीके से आप इसे कवर अप कर लेते हो, है ना, कवर अप करके इसको पहनते हो। तो इससे क्या होता है, जैसे आपकी चिंगारी तो निकलती है ना, फ्लक्चुएट होता है तो, या जब आप बहुत दूर तक जाती है तो ये क्या होता है, आपके कपड़े जलने से बचाता है। ठीक है, तो हमें इन सब उपकरणों का, जो हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट है, इनको पहन के ही हमें वेल्डिंग करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कुछ इसके उपकरण है, जैसे ये अर्थ इलेक्ट्रोड, इससे अर्थिंग की जाती है। जनरली क्या होगा, आपने शॉप पर जाते हो आप, तो वो कहीं उन्होंने टच करा कहीं और अर्थिंग आ जाती है, कोई सरिया लगाया है, कुछ करा है ना, लेकिन वो थोड़ा हानिकारक होती है। तो ये सेफ्टी पर्पज से होती है, इसको अर्थ से कनेक्ट करा और आप इससे अर्थिंग ले सकते हो। ठीक है, उसी क्रम में ये आता है कि आपका ये होता है गैस लाइटर। क्या होता है ये, गैस लाइटर। ठीक है, ये गैस लाइटर का प्रयोग किया जाता है हमारे गैस वेल्डिंग में। ये आता है आपका चिपिंग हैमर। क्या कार्य होता है इसका, चिपिंग हैमर का, एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है उसको हटाने के कार्य में ये चिपिंग हैमर प्रयोग किया जाता है ना। तो इन सब का हमें विशेष ध्यान रखना है, सभी चीज़ों का। हाँ, इसलिए है आपका ब्लो पाइप, गैस ब्लो पाइप, है ना। क्या है ये, गैस ब्लो पाइप है। ठीक है, इसमें दो चीज़ों का मिक्सचर जाता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है सर, ये ब्लो पाइप है, गैस ब्लो पाइप। ठीक है,